Hello, my dear students. Today in 10th class computer, we will discuss our next topic. So let's get started our next topic. Our next topic name is Internet and its components. Firstly, what is Internet? इंटरनेट होता क्या है बेटा? आप सभी बच्चे अपनी डेली लाइफ के अंदर इंटरनेट का यूज़ करते हो। गेम खेलने के लिए भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, स्टडी के लिए भी आप इंटरनेट का यूज़ करते हो। इंटरनेट हमारा क्या होता है बेटे? नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इंटरनेट का यूज़ जो है बेटा हम किसके लिए करते हैं? सभी कंप्यूटर को इंटरनेट का यूज़ करके हमें जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, सी बेटा, मैंने यहाँ पे कनेक्शन लिया, दैट इज लैन कनेक्शन। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था बेटे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेटवर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, यानी कि जहाँ हमारे बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। मान लो कि आपका स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब का ही कनेक्शन है, इसके अंदर हमने क्या किया बेटे? लैन का कनेक्शन यूज़ किया, मीन्स दैट इज़ अ नेटवर्क। ये हमारा क्या बन गया बेटे? एक प्रकार का नेटवर्क बन गया। नेक्स्ट आता है बेटे इंटरनेट। इंटरनेट मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, इंटरनेट का एग्जाम्पल हमारा क्या होता है बेटे? वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। जहाँ पे हमारे बहुत सारे नेटवर्क एक साथ में जुड़ के एक किसी दूसरे नेटवर्क को बनाए, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट। यहाँ पे क्या है बेटा? ध्यान से देखो, ये है हमारा नेटवर्क, यानी कि जैसे मैंने लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4, ये मैंने जो कनेक्शन कर दिए, ये इनसे बन गया मेरा एक नेटवर्क। लेकिन जब हमारे बहुत सारे कनेक्शन इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि मैंने वैन का यूज़ किया, वैन पता है बेटे आपको कि हमारी क्या होती है? एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि जहाँ पे हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। जब हमारे बहुत सारे कंप्यूटर इकट्ठे हो जाएं, यानी कि जुड़ जाएं, एक नेटवर्क बनाएं, इनसे हमारा क्या बनेगा बेटे? एक इंटरनेट। आई होप यू हैव क्लियर। इंटरनेट का कैसे बना बेटा हमारा इंटरनेट? कि जब हमारे बहुत सारे नेटवर्क एक साथ में जुड़ जाते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है बेटे? वैन, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, you all know that the internet is computer based worldwide information network. It can be assumed as an example of a WAN. ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है बेटा? WAN का, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। The internet is composed of a large number of smaller interconnected network. अभी जैसे बेटा मैंने आपको बताया है कि जो हमारे स्मॉलर नेटवर्क जब एक साथ हम जोड़ते हैं, जैसे कि लैन, लैन जो होता है वो आपको पता है हमारा क्या होता है? एक स्मॉलर एरिया नेटवर्क होता है। जब हमारे लैन के कनेक्शन हम जोड़ते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। जब हमारे बहुत सारे कनेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे हमारा क्या बनता है बेटा? एक इंटरनेट। दीज नेटवर्क मे लिंक टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर। ये लिंक हमारा कैसे बनाया जाता है बेटे? जब हमारे 10, 100, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं एक साथ में जुड़ जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। किस पर्पज़ के लिए? उसके रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा, या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जब सारे रिसोर्सेज एक साथ में इकट्ठे हो जाएं, तब हमारा क्या बनता है बेटा? इंटरनेट। सच एज पावरफुल सुपर कंप्यूटर एंड डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या होता है बेटे? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ रॉ फैक्ट्स हों, यानी कि जहाँ पे हमारा बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस।
Internet has made it possible for peoples all over the world to effectively and inexpensively communicate with each other. बेटे आपको पता है इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जो पीपल हैं वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं इफ़ेक्टिवली और इनएक्सपेंसिवली। इनएक्सपेंसिवली का मतलब क्या है बेटा, बिना कोई ज़्यादा चार्जेस खर्च किए हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हुए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में आसानी से कम्युनिकेशन करते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इंटरनेट हमारा क्या है बेटे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मीडिया यूज़ किया जाता है वो हमारा किसकी हेल्प से होता है, इंटरनेट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल वी आर कनेक्टिंग, हम जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों के पास वीडियो सेंड कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ये भी हमारा क्या है बेटा, इंटरनेट के कारण ही पॉसिबल है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम जो है ऑनलाइन स्टडी कर पाते, नहीं हो पाती। Unlike traditional broadcasting media such as radio, television, internet is decentralized system. Each connected individual can communicate with anyone else on the internet, can publish idea and can spell product with a minimum overhead cost. फॉर एग्ज़ाम्पल की बटे इंटरनेट के थ्रू, अब ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट जो है अपने हरियाणा में चल रहा है, इंटरनेट जो है पंजाब में नहीं चल रहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेट के थ्रू अगर आपकी फैमिली से कोई भी मेंबर आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, वहाँ से भी हम क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से जो है बेटा हम कोई भी आइडिया जो है पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की ब्लॉगिंग आप सभी बच्चों को पता होगी कि ब्लॉगिंग क्या होती है बेटा, जहाँ पे हम अपना व्यू डालते हैं, मीन्स आज मैंने क्या किया, आज मैं कहाँ गया, मीन्स कोई भी ब्लॉगिंग कोई भी हो सकती है, रिगार्डिंग आपकी ट्रिप की भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, या एंटरटेनमेंट कोई भी ब्लॉगिंग हो सकती है, जहाँ पे आप अपने आइडिया को पब्लिश करते हो या किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग करनी हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता है बेटा अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, इनमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं या परचेज करते हैं। ये भी किसकी हेल्प से पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ ए इंटरनेट। सो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है बेटे, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है बेटा वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है which is composed of large number of smallest interconnected network, जहाँ पे हमारे जो है बेटा बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ में जुड़ के, इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है बेटा कि जो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बड़े नेटवर्क को बनाए, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट। वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, इंटरनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है बेटा, हमारा एक कंपोनेंट होता है किसका, इंटरनेट का, www। आप सभी बच्चों को पता है बेटा कि जब भी हम कोई भी साइट ओपन करते हैं, साइट ओपन करते टाइम बेटे आप सभी बच्चों ने देखा होगा हर साइट के आगे एक आता है www@google.com, लाइक इस टाइप की जो भी वेबसाइट हमारी ओपन होती है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था बेटे, 1989 में। और किसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, टिम बर्नर ली। किसके द्वारा किया गया था बेटे, टिम बर्नर ली के द्वारा। www इसके अंदर हमारी कौन कौन सी फाइलें यूज़ होती हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स। अब मल्टीमीडिया फाइल क्या होती है बेटा, जिसके अंदर हमारा ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स, ये जो फाइलें यूज़ होती हैं बेटा ये होती है हमारी मल्टीमीडिया फाइल्स, या जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स। इसके हमारे क्या होते हैं बेटा, इसमें अटैच होते हैं फोटोग्राफ्स, ग्राफिक, वीडियो एंड ऑडियो आर क्रिएटेड एंड डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट। इन सब को कहाँ डिस्प्ले किया जाता है, इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट बेटे द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। वर्ल्ड वाइड वेब हमारा क्या होता है बेटा, सेट ऑफ ए प्रोग्राम होते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल क्या होता है बेटा? सेट ऑफ रूल। क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स? सेट ऑफ रूल दैट अलो द मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक ऑन द इंटरनेट। हाइपर टेक्स्ट जो फाइल्स होती हैं बेटे, हाइपर टेक्स्ट फाइल हमारी कौन सी होती हैं बेटा? जो फाइलें हमारी, कोई भी फाइल जिसमें हम टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं वो हमारी किस में आ जाते हैं बेटे? हाइपर टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट, यानी कि www और इंटरनेट के बीच में जो है बेटा क्या अंतर होते हैं। सो www इज इंटरनेट एंड वाइस वर्सा विच इज़ नॉट इन ट्रू। आपको पता है बेटे कि www जो है वो एक हमारा इंटरनेट नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि www जो है एक हमारा इंटरनेट है। हम ये कह सकते हैं कि www जो है एक हमारा कंपोनेंट है किसका? इंटरनेट का। ओके, A large part of the internet is the www, कि जो हमारा लार्ज पार्ट होता है इंटरनेट का वो क्या होता है बेटे? www। This is made up of website that have one or more web pages। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बेटा वेबसाइट। What is the meaning of website? जहाँ पे हमारे more than web pages इकट्ठे हो जाते हैं, मोर देन वेब पेजेस जब हम क्रिएट करते हैं तब हमारी क्या बनती है बेटा? वेबसाइट। जब हमारे मोर देन वेब पेजेस क्रिएट होते हैं तब हमारी क्या बनती है बेटे? एक वेबसाइट। दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यू हैव प्रोबेबली यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। But the internet is not just the web page that you use every day. It also consists of component like form, Usenet। अब जो है बेटा हमारे इंटरनेट के और भी कंपोनेंट हैं। सबसे पहले बेटा फॉर्म। फॉर्म हमारा क्या होता है बेटे? वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट अ टॉपिक। जहाँ पे जो है बेटा आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन पब्लिकली आपके उस पब्लिक जो है आपके उस क्वेश्चन को फॉलो करे, उसको देखें और उस पे जो है बेटा आंसर रिप्लाई करें, उसको बोलते हैं बेटा फॉर्म। यानी कि वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट अ टॉपिक, जहाँ पे जो है बेटा आप किसी भी टॉपिक को जो है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प जो है लोगों से ले सकते हैं। नेक्स्ट इज research database। research database used by university and large companies। रिसर्च डेटाबेस का जो यूज़ किया जाता है वो यूनिवर्सिटी और जो लार्ज बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो इनका यूज़ करती हैं। यूज़नेट। यूज़नेट भी हमारा क्या होता है बेटा? एक फॉर्म की तरह ही होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। डिस्कशन ग्रुप अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है बेटा। वो मान लो कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात करनी है। मैथमेटिक्स का आपका कोई भी टॉपिक है, कंप्यूटर का ही कोई टॉपिक है, वहाँ पे जो है बेटा आपको पता है बहुत सारे जो है मेंबर्स होते हैं जिनको उन चीज़ों की नॉलेज होती है। आप वहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी डालोगे और उनके जो है बेटा बहुत सारे आंसर्स जो आपके सामने आ जाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम यूज़नेट। Discussion group about a specific subject from the latest boy band to favorite pets, for example, जैसे कि गूगल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। ईमेल हमारा क्या होता है बेटे? आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और आईएम का मतलब क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका व्हाट्सअप आपका क्या होता है? एक मैसेंजर ग्रुप होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा? इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि आप कोई भी मैसेज डालते हो उसका रिप्लाई आप लोगों को तुरंत मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड अ इंस्टेंट मैसेजिंग। टेलनेट क्या होता है बेटा? टेलनेट जो होता है वो हमारा रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, या फिर हमारा गोफर भी बोल सकते हो, एफटीपी या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लॉगिन टू रिमोट कंप्यूटर, यानी कि आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं बेटे? किसी भी कंप्यूटर को लॉगिन कर सकते हैं। आप लॉगिन कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये मेरा एक क्लाइंट है और ये मेरा एक सेकंड कंप्यूटर है जिसके साथ में मेरा एक सर्वर अटैच है। तो ये जो क्लाइंट है बेटा, ये सर्वर से सारा का सारा डाटा एक्सेस करने की परमिशन ले सकता है और ये आपस में क्या कर सकते हैं बेटा? डाटा को सेंड कर सकते हैं, यानी कि आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड, इसके थ्रू जो है ये लॉगिन कर सकता है। ओके, सो बेटा टुडे इनफ
In your next class, we will discuss our next topic, that is internet terminology. Thank you and have a nice day.